हेलो रेलवे एस्पिरेंट ग्रुप डी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। एग्ज़ाम शेड्यूल हो चुका है और एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। तो सभी स्टूडेंट्स को अब तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट कर देना चाहिए, बहुत मेहनत को बढ़ा देना चाहिए। तो आइए समझते हैं कब है कि एग्ज़ाम डेट और क्या जो ग्रुप डी में जो केस चल रहा था कि आईटीआई या 10th क्लास कौन सा एलिजिबल होगा, उन सभी के केस का क्या होगा। तो देखिए कि एग्ज़ाम डेट मेंशन कर दिया, इसका मतलब एग्ज़ाम आपका होना है इसी टाइम पर। बट अब इसके केस में क्या करेंगे सर कि किस कौन अलाउ होगा कौन नहीं होगा, तो उसकी बिना चिंता किए हुए, बिना टेंशन किए हुए आप अपनी तैयारी को करते रहिएगा। पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और 99% का चांसेस हैं कि आईटीआई और 10th दोनों एलिजिबल होंगे। तो चलिए समझते हैं कब है एग्जाम डेट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, notice regarding tentative schedule of computer based test CBT for various posts in level 1 to 7 CPC पे मैट्रिक्स अंडर CN नंबर दिस। तो एग्जाम डेट आ चुकी है, इसमें क्या क्या है, टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल एवब CN नंबर दिस CN 8 2018 2024 लेवल 1 to 7 यानी कि ग्रुप डी की पे मैट्रिक्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कब है, 17 नवंबर से लेके एंड ऑफ दिसंबर तक चलने वाला है। तो अप्रॉक्स 1.5 मंथ आपका एग्जाम रहेगा और टेंटेटिव शेड्यूल है, वैसे 99% चांस है आपका यही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो आप स्टूडेंट जो भी है इसी को फाइनल मानते हुए तैयारी को बूस्ट करना है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप सब सारी सब्जेक्ट को रिवाइज करते चले जाना है। तो ये आपका फाइनल एग्जाम डेट आ गई है, इसको बिल्कुल अपनी दीवार पर पेस्ट कर लीजिए कि ये हमारा टारगेट है। और जो भी ग्रुप डी की तैयारी स्टूडेंट कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त साइंस से रिलेटेड वीडियो आने वाली हैं और कैसे पूरी स्ट्रेटेजिक तरीके से हम तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, कैसे तैयारी को कर सकते हैं, इससे रिलेटेड आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हेल्प होने वाली है। तो जो भी इस चैनल बनाई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी कंटेंट, आपका एक बेटर गाइडेंस आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। और क्या कहा गया इसमें, द लिंक फॉर विंग द एग्जाम सिटी एंड द डेट ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ ट्रैवल अथॉरिटी ऑफ SC/ST कैंडिडेट विल बी मेड अराउंड 10 डेज प्रायर ऑफ द एग्जाम डेट ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट। यानी कि एग्जाम से 10 डेज पहले आपका एग्जाम सिटी एंड एग्जाम डेट और ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। और ट्रैवल के लिए जो SC/ST के लिए ट्रैवल पास मिलता है उसकी भी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। डाउनलोडिंग ऑफ ई कॉल लेटर विल स्टार्ट अराउंड 4 डेज, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो एग्जाम से 4 डेज पहले आ जाएगा, सिटी इंटीमेशन पहले आ जाएगा उससे। तो आपको ये ध्यान रखना है, उससे पहले अरेंजमेंट करना है सारी चीज़ें। और क्या है, आधार लिंक है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट विल बी डन इन द एग्जाम सेंटर प्रायर टू द एग्जाम सिटी हॉल। यानी कि अगर किसी का एग्जाम देने से पहले अगर आधार लिंक नहीं है, यानी कि बायोमेट्रिक नहीं हो रखा है, तो इसको करा लीजिए। आपके एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे तो वहाँ पे आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा टाइम लगा लेते हैं वहाँ पर अगर बायोमेट्रिक नहीं हो रखा है आपका तो, और उसमें इस वजह से आपका एग्जाम पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो पहले से इस चीज़ को तैयारी करके रखिए, एक दिन टाइम निकालिए और ये सारे कामों को करके अपनी तैयारी को लग जाइए। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दियर ओरिजिनल आधार कार्ड एंड प्रिंट आउट ऑफ ई वेरीफाइड आधार कार्ड। यानी कि आपको आधार कार्ड लेके आना है ओरिजिनल आपको, और उसको वेरीफाई करवा के ही भी लेके जाना है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू ऑथेंटिकेट देयर आइडेंटिफिकेशन थ्रू आधार वेरिफिकेशन इफ नॉट डन ऑलरेडी बाई लॉगिंग इन देयर क्रेडेंशियल एट द फैसिलिटी स्मूथ एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर। स्मूथली एंट्री नहीं मिल पाएगी आपको, बहुत ज़्यादा हडल्स आएंगी, बहुत सारी रुकावट्स आएंगी, बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा, बहुत सारी जगह पर आपको वेरीफाई करने के बाद आपको वो एग्ज़ाम देना जाएगा। तो इस वजह से बचने के लिए आप पहले से इस चीज़ को तैयार करके रखिए। और क्या है कि कैंडिडेट इंक्लूडिंग दोज हु हैव वेरीफाइड दियर आधार कार्ड, जिसने भी वेरीफाई कर लिया आधार कार्ड को, उसके लिए एक क्या है कि एप्लीकेशन सबमिशन स्टेज आर रिक्वेस्टेड इन दियर ऑन इंटरेस्ट टू इंश्योर दैट दियर आधार रिमेन्स इन अनलॉक्ड कंडीशन। कि जब भी आप UIDAI की वेबसाइट पर जो आधार वेरीफाई हो रखा है उसमें अनलॉक्ड मार्क कर लेना, इससे क्या है कि स्मूथ एंट्री हो जाएगी वहाँ पे और कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं होगा। इस वजह से आपको वहाँ पे कोई भी एग्जाम रिलेटेड प्रोसेस में डिले नहीं होगा। तो ये चीज़ को आप वहाँ से करवा लीजिए या साइबर कैफ़े पर जाके उसको क्या करवा लेना, अनलॉक्ड करवा लेना, कि अगर आपको जो भी आधार कार्ड वेरीफाई हो रखा है उसको चेक कर सकें। तो कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेफर ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB लेटेस्ट अपडेट। तो जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट आती है ये RRB के से ही आया है, तो ये बिल्कुल कोई भी फेक नहीं है, बिल्कुल 100% श्योर है और आपका एग्जाम इसी डेट पर होने वाला है। तो तैयारी में जुट जाइए और चलिए एक बेहतरीन तरीके से ग्रुप डी के लिए साइंस का और एक बहुत ज़बरदस्त गाइडेंस मैं इस चैनल पर लेके आ रहा हूँ। तो चलिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।